हे गाइस, वेलकम टू योर स्टडी अड्डा। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो बाबा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है प्रेम्बल पर, उसके बारे में बात करूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ प्रेम्बल। देखिए, प्रेम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से जो हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ पर मिलता है, वो हमें प्रेम्बल में मिलता है। और प्रेम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सलाइंट फीचर्स हैं उसको हाईलाइट करती है। अब जो प्रेम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था, प्रपोज़ किया था, ठीक है। अब जो प्रेम्बल है हमारी वो 22 जनवरी 1947 को पास हुई थी। चलिए अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहली कौन सी कंट्री थी जिसने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया। तो वो थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे नेशन गलत हो गया है, लेट मी करेक्ट दिस हेयर, स्टेट। ओके, अनदर क्वेश्चन इज़ प्रेम्बल जो है वो किस तरह के जस्टिस की बात करती है। तो देखिए, जब आप प्रेम्बल को पढ़ेंगे या अगर आपने कभी प्रेम्बल को देखा होगा अपने किसी बुक में, मोस्टली एनसीईआरटी बुक्स में प्रेम्बल को दिया हुआ होता है, तो उसमें आप पढ़ेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो प्रेम्बल में जिस जस्टिस की बात की गई है वो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है वो किस पे बेस्ड है। तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर 42nd अमेंडमेंट प्रेम्बल रिजॉल्व टू। तो इसका आंसर होगा सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब तो हर किसी को पता है, मगर मैं सोवरेन और रिपब्लिक का मतलब एक बार बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता होता कि व्हाट इज़ रिपब्लिक एंड व्हाट इज़ सोवरेन। देखिए, सोवरेन का सिंपल सा मीनिंग है जिसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इंडिया है वो किसी भी मैटर में किसी अनदर कंट्री पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो, ठीक है। अब ये है पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ जस्टिस टेकन फ्रॉम, मतलब जस्टिस का जो आइडिया था कि हम न्याय करेंगे, हम न्याय देंगे, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एक फंडामेंटल राइट में आता है जो आर्टिकल 32 है, जो रेमेडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसे कहते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे आएगा आर्टिकल 32, मगर यहाँ पर बात की गई है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है, तो वो प्रेम्बल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बहुत बार कि प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है, प्रेम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्चुअल अथॉरिटी है वो कहाँ से आती है। तो वो आती है द पीपल ऑफ इंडिया। जब आप क्या कहते हैं प्रेम्बल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अथॉरिटी आती है वो कहाँ से आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेम्बल की जो अडॉप्शन की डेट थी वो थी 26 नवंबर 1947, ठीक है। अडॉप्शन और पास होने की जो डेट है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेटर्निटी वर्ड प्रपोज्ड बाय। फ्रेटर्निटी वर्ड यानी कि बंधुत्व जो है, भाईचारा जो है, वो ये जो वर्ड है किसने प्रपोज किया था। तो ये BR अम्बेडकर जी ने प्रपोज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who called Indian preamble as identity card of the Constitution? देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना सॉरी, ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि who called, who said, who state that, ये वाले क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के ये वाला क्वेश्चन है नहीं, इवन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रेम्बल को किसने कहा था। तो ये N.A. पालकीवाला जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन देखिए सेम चीज़ मैंने अभी बोला कि क्या कहते हैं हु सेड,
हु स्टेट, हु टेल, हु कॉल्ड, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन पे क्या कहते हैं, टिक लगा ले कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड प्रेम्बल द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो की नोट है प्रेम्बल को, वो किसने कहा? तो कहा था अर्नेस्ट बाकर ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लैंग्वेज है प्रेम्बल की वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो लैंग्वेज है प्रेम्बल की वो ली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन इंडिया। देखिए इसमें आंसर में लिखा हुआ है, आपको क्या कहते हैं मल्टी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें क्या कहते हैं ये वाला ऑप्शन होगा, तो इस पर ही टिक करना है आपको। ये यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आपको इसी आंसर पर टिक करना है। मैंने सॉवरेन का मतलब तो आपको पहले बता दिया है कि इंडिया जो है वो किसी भी मैटर पर, किसी भी अनदर कंट्री पर क्या कहते हैं डिपेंड नहीं है, तो इसमें वही है, इंडिया इज़ नॉट ऑब्लिज्ड टू ओबे द UN इन इट्स इंटरनल अफेयर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ ऑफ्टन प्रेम्बल अमेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि प्रेम्बल कितनी बार अमेंड की गई है, प्रेम्बल में जो संशोधन है वो कितनी बार किया गया है। तो वो सिर्फ एक बार किया गया है, वो भी 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुआ था ये? 1976 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेसिक एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर डिस्कस्ड वेयर। देखिए कभी कभी वो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकते हैं, जो एग्जामिनर है या क्वेश्चन जो बना रहा है वो कभी कभी क्या कहते हैं वो घुमा कर पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि जो बेसिक एम है जो और ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं और जो लक्ष्य हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, तो वो प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी टिक कर लीजिए। ये हेयर, दिस इज़ द क्वेश्चन, इस प्रेम्बल एनफोर्सेबल इन कोर्ट। क्या हम प्रेम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं उसे क्या कहते हैं कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हैं? तो एब्सोल्युटली नॉट, वी कैन नॉट एनफोर्स द प्रेम्बल इन द कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि बताइए कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो वो था SR बोमनी का केस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केशवानंद भारती का जो केस हुआ था, आपने सुना हो, बहुत ज़्यादा फेमस केस है। ठीक है, नहीं सुना है तो आप जाकर के उस पर यूट्यूब पे बहुत सारी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि प्रेम्बल के लिए केशवानंद भारती के जो केस था उससे क्या आउटकम हुए, आउटकम्स ऑफ द केशवानंद भारती केस फॉर प्रेम्बल। तो उसमें कहा गया कि प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एक बार बता दूं कि अब इससे पहले, इस केस से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेम्बल है वो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप